आपके अधिकारों की लड़ाई है, पूरी कौम की लड़ाई है। मैं पीछे नहीं हट सकता। दोस्तों, सिनेमा अक्सर हमें एंटरटेन करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो मनोरंजन नहीं बल्कि इतिहास का वो पन्ना हमारे सामने खोलती हैं जिसे जानबूझकर हमसे छुपाया गया है। आज हम बात कर रहे हैं हाल में ही ZEE5 पर रिलीज हुई फिल्म सतलुज की। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड CBSE ने लगभग 3 से 4 साल तक रोके रखा। 120 से ज्यादा कट्स की डिमांड की, लेकिन मेकर्स बिल्कुल नहीं झुके। आखिरकार नाम बदलकर पंजाब 95 से सतलुज करके इसे बिना किसी कट के OTT पर लाया गया, लेकिन यह फिल्म 2 दिनों में ही डाउन कर दी गई प्लेटफॉर्म से। और आप यकीन मानिए, ये फिल्म पिछले कुछ सालों में आई भारतीय सिनेमा की सबसे दमदार और झकझोर देने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म की कहानी 1990 के दशक के पंजाब की एक बेहद काली और कड़वी हकीकत पर आधारित है। 1984 के दौर के बाद पंजाब में आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर पुलिस को असीमित शक्तियां दे दी गई थी, लेकिन इस ताकत का इस्तेमाल कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने अपनी निजी स्वार्थ, प्रमोशन और पैसों के लिए करना शुरू कर दिया। शक के आधार पर मासूम लोगों, नौजवानों और यहां तक कि औरतों को भी उठा लिया जाता था, जो फिर कभी घर लौट ही नहीं पाए। कहानी में मुख्य मोड़ तब आता है जब जसवंत सिंह खालरा, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, इस सिस्टम के खिलाफ अकेले खड़े होते हैं। जब वो गायब हुए लोगों की सच्चाई ढूंढने निकलते हैं तो उनके सामने खौफनाक सच आता है। हजारों ऐसी लाशें जिन्हें लावारिस बोलकर गुपचुप तरीके से ठिकाने लगा दिया गया। ये फिल्म किसी बंदूकों वाले शोर शराबे से नहीं बल्कि अपने गहरे सन्नाटे और कड़वे सच से आपके दिल में गहरे जख्म छोड़ देती है। दिलजीत दोसांझ ने इस फिल्म में अपने करियर की अब तक की सबसे बेहतरीन और यादगार परफॉर्मेंस दी है। चमकीला में उनके काम को बहुत ही ज्यादा सराहा गया था, लेकिन सतलुज में उन्होंने खुद को ही पीछे छोड़ दिया है। पूरे सिस्टम के सामने बिना डरे शांत रहकर खड़े होने वाले जसवंत सिंह के किरदार को उन्होंने बखूबी जिया है। फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। उनकी आंखों का दर्द, उनके बॉडी लैंग्वेज सीधे आपके दिल को छू जाएगी। फिल्म के सेकंड हाफ में अर्जुन रामपाल की एंट्री होती है, जो कहानी को एक नया मोड़ देती है। एक सरकारी बाबू और जांच के अधिकारी का चाल ढाल और 90 की दशक के लहजे उन्होंने बेहद ही सलीके से पकड़ा है। उनका माइंड गेम और सॉलिड परफॉर्मेंस फिल्म में एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर का तड़का लगाता है। गीतिका ने जसवंत सिंह की पत्नी का किरदार निभाया। पूरे संघर्ष में अपने पति के फैसलों के साथ मजबूती से खड़े रहना और उनके लापता होने के बाद कोर्ट और सिस्टम से लड़ना, उसके इस किरदार ने फेमिनिज्म को एक नई और मजबूत परिभाषा दी है। कैट और कोहरा जैसी सीरीज में नजर आ चुके सुविंदर सिंह विक्की ने इस फिल्म में एक ऐसा निगेटिव पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया है। उनकी एक्टिंग इतनी दमदार और क्रूर है कि उन्हें स्क्रीन पर देखकर ही आपको उनके किरदार से नफरत होने लगेगी। अच्छाई और बुराई की इस खेल को उन्होंने बेहतरीन ढंग से दिखाया है। फिल्म के डायरेक्टर हनी त्रेहान ने हर फ्रेम में उस दौर को, दर्द को और लाचारी को बखूबी कैप्चर किया है। फिल्म के ज्यादातर सीन्स को जानबूझकर अंधेरे में शूट किया गया है, जो उस समय के काले दौर का प्रतीक है। गाड़ी के नंबर प्लेट से लेकर कपड़ों तक उन 90 के दशक की हर छोटी बड़ी डिटेलिंग पर कमाल का काम किया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी की कहानी में भारीपन को और ज्यादा बढ़ा देता है। ये फिल्म कोई टिपिकल मसाला टाइम पास फिल्म नहीं है। यह हमारे देश की एक राज्य की इतिहास का वो पन्ना है जिसे देखना और समझना हर सिनेमा प्रेमी के लिए जरूरी है। फिल्म थोड़ी भारी जरूर है, जिसे देखने के लिए थोड़े जिगरे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये एक मुकम्मल और परफेक्शन से भरी मास्टरपीस है। कुछ मत सोचो, बस जाकर देखो। भाइयों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। लूंगा अगली बार फिर रिव्यू दूंगा। सब्सक्राइब कर लेना भाई, यही कहूंगा। अरे कहाँ चल दिए, जरा रुक तो जाओ। बेल भी दबा देना, वरना तुम्हारी बंदी के सपने में आ जाऊंगा।